Hello, welcome once again to my YouTube channel मैकेनिकल वाइटमिन। CSIR डिस्क्रिप्टिव इनिशिएटिव आंसर राइटिंग का ये वीडियो 5 है। यहाँ पर वापस से हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक है एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर इम्पैक्ट एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इनोवेशन। देखिए, रिसेंट में आपका एक एग्ज़ाम हुआ था CGPDTM का, CGPDTM का। इस CGPDTM के एग्ज़ामिनेशन में पूरा का पूरा IPR का एक अलग सेक्शन था। ऐसा नहीं है कि यही आएगा, बट हाँ, इसके हाई प्रोबेबल चांसेस इसके ज़्यादा हैं। चांसेस आर वेरी वेरी हाई। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अक्सर रीसेंट के जो इवेंट्स रहते हैं या रीसेंट के जो एग्ज़ाम्स रहते हैं वहाँ से भी इन्फ्रेंस लिया जाता है। कुछ एग्ज़ाम्स में लिया गया है प्रीवियसली। दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि IPR से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, आज के दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है, ये पेड ग्रुप इनिशिएटिव का एक पार्ट है। दिस इज वीडियो 5 एंड फॉर एनी क्वेरीज यू कैन व्हाट्सएप मी 9555803202। इट्स माई नंबर। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर। दिस इज़ अ पेड बैच, और अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रो ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वापस से मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। कुछ लोगों की जो मेजर मिस्टेक्स आ रही है वो आ रही है फ्लो ऑफ एस्से में। ठीक है, वो फ्लो अच्छी तरीके से एस्से में नहीं बना पा रहे हैं, ताकि एक प्रॉपर फ्लो रहे एस्से का, एक प्रॉपर इवेंट वाइज रहे, प्रॉपर कैटेगराइज रहे। और हाँ, एक जो बच्चे अभी देख रहे हैं मेरा वीडियो, उन लोग एक इस बात को ध्यान में रखें, कोई भी डेटा हो या कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो, आप प्लीज़ मेक श्योर करिए उसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। ठीक है, अंडरलाइन करने से क्या होता है, जो चेक करने वाला होता है उसकी निगाहें उस पर जाती ज़रूर है, टिकती ज़रूर है, जिसकी वजह से अगर इफ़ दैट इज़ रेलेवेंट, इट इज़ हाई प्रोबेबल चांसेस कि आपके मार्क्स आपको थोड़े और अच्छे एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, दैट्स वाई यू कैन अंडरलाइन दोज पोर्शंस ऑल्सो। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? इट इज एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर पार्ट्स टू मेक टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड यूटिलाइज दोज टेक्नोलॉजी इन वेरियस फील्ड। ठीक है, अब आपको इस ऐसे में किस किस के बारे में लिखना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, RNAi के बारे में, RNA इंटरफेरेंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। फिर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपका आ जाता है रेड बायोटेक्नोलॉजी, एज वेल एज आपका आ जाता है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप बायोफ्यूल्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, जहाँ पर आप बायोफ्यूल्स के बारे में बात कर सकते हैं। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एनिमल, और साथ में बायो इकोनॉमी, पोटेंशियल बायो स्टार्टअप्स एंड ऑल। बहुत बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एक ओवरऑल व्यू दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी ऐसे लिखते हैं, क्योंकि कंटेंट आपके पास बहुत ज़्यादा है, यू कैन फाइंड इट ऑल ओवर द इंटरनेट, बट आप उसमें से कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आप कंसिडर करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर इतने सब कुछ लिख दिया, अगर आप चाहो तो इतने में ही आप 400 वर्ड्स 600 वर्ड्स के ऐसे आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो आप इसमें से कुछ पोर्शन स्किप करेंगे, लेकिन हाँ, आप इन सब टॉपिक्स या इन सब हेडिंग का मेंशन ज़रूर करेंगे, भले ही एक लाइन में ही क्यों ना मेंशन करें। ठीक है, बायो स्टार्टअप हो गया, पोटेंशियल क्या है, बायो इकोनॉमी क्या होती है, बजट में इसका कोई पोर्शन था कि नहीं था, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, NCMR क्या है, इतने सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, नेशनल बायोफार्मा मिशन, बायोटेक किसान, अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, वन हेल्थ कंसोर्टियम, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल एंड बायोटेक पार्क्स। इतना सब कुछ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि इतने पॉजिटिव एप्लीकेशन इसके बहुत ज़्यादा हैं, निगेटिव इसके कम है। निगेटिव में मेनली आप किसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं? एथिकल कंसर्न्स को। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। मैं ये चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट जब भी ऐसे लिखे तो उसमें एथिकल कंसर्न का ज़रूर एक पोर्शन रखे। ये आपको के फेचिंग ऑफ मार्क्स को बढ़ा देता है। जब कभी भी आप एथिक्स के बारे में बात करते हैं, कुछ एथिकल ग्राउंड्स के बारे में बात करते हैं, वो क्या करता है कि आप जो ऐसे चेक करने वाले रहते हैं उनके दिमाग में इस तरीके से जाता है कि यस, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज़ एथिक्स एंड व्हाट इज़ नॉट। ठीक है, मैंने एक UPSC के प्रोफेसर जो पहले रह चुके हैं, मतलब UPSC के कॉपी चेक करते थे, मैंने उनसे बात की थी अभी रिसेंट में, हाल फिलहाल में।
उनका भी यही कहना था कि एथिकल कंसर्न्स हो गया, किसी इंडिविजुअल के बारे में आप कंक्लूजन में लिखते हैं जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ नॉट ओनली फॉर those person or those people who are at the borders, but also it is the responsibility of a human being, of a common individual of that particular country. So जब आप कॉमन इंडिविजुअल, एथिकल कंसर्न, मोरल वैल्यूज़, मोरल कंसर्न्स, इन सब के बारे में बात करते हैं, सो ये दिखाता है कि कितना जागरूक आप हैं, हाउ मच अवेयर यू आर. सो ये मेजर पोर्शन को आप ज़रूर एड्रेस करिएगा अगर आप ऐसे के बारे में लिखते हैं तो. ठीक है. साथ में इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट क्या है, साथ में चैलेंजेस बायोटेक्नोलॉजी में अभी आगे की क्या होने वाली है. तो जब आप कंक्लूजन में लिखेंगे तो कंक्लूजन में स्टार्ट पॉजिटिव से करिए. साथ में क्या लिखिए, ऑल दो दिस इज हैपनिंग बट स्टिल देर इज़ अ लॉन्ग वे अहेड. सो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ टू बी कंसिडर्ड विथ सम ethical grounds too, as well as it should be much more safer for the environment. ऐसे करके आप कंक्लूजन लिखिए. मतलब मैक्सिमम जो आप जो मतलब कि आपका ऐसे का टॉपिक है उसको समराइज करके आप कलेक्टिव फॉर्मेट में आप अपने ऐसे को कंक्लूड करिए. ठीक है. वापस से 600 वर्ड्स का ही अभी रहेगा. ठीक है. अभी बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है. 600 वर्ड्स का भी मान करके चलिए. कुछ बच्चों का 700 तक जा रहा है, कुछ बच्चों का 800 तक जा रहा है. कोई दिक्कत नहीं है. बस आप अभी लिख रहे हैं, सो इट इज़ वेल एंड गुड. जब एक प्रॉपर, मैं जैसे कि मैं बोल चुका था, मैं 12 ऑफ जून से स्टार्ट करूँगा. 12 जून से आई विल स्टार्ट द टाइम बाउंडेशन. अगर टाइम बाउंडेड आप लोगों को नहीं चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए. जब मैं टाइम बाउंड शुरू करूँगा आई विल सेट अ प्रॉपर क्वेश्चन पेपर, एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर सेट करूँगा. ठीक है. एंड आई विल गिव इट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मतलब जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको सेम पेपर नहीं दूंगा. एवरीवन विल गेट अ डिफरेंट क्वेश्चन पेपर. वाई? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल चीज़ें मिले, मल्टीपल आंसर्स मिले, और फिर जितने भी ऐसे मुझे मिलेंगे उस दिन, या 12 को या 13 को मिले, मैं वो सारे के सारे ऐसे अपने वही पेड बैच में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन पहुँचे और सारे के सारे ऐसे को आप खुद देख पाओ, खुद रियलाइज़ कर पाओ कि कहाँ कहाँ पर गलती हुई है, क्योंकि मैं इवैल्यूएट कर चुका हूँ. सो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. ठीक है. दिस इज़ दिस इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ मी. मतलब क्योंकि क्या हो गया कि मैंने ही सोचा कि एक क्वेश्चन पेपर देने का कोई मतलब नहीं है. इफ़ देयर आर 20 स्टूडेंट, इफ़ देयर आर 30 स्टूडेंट, आई विल प्रिपेयर 30 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर फॉर एवरी इंडिविजुअल. डिफरेंट विल बी देयर, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओ. और जब मैं वो क्वेश्चन पेपर, जब मैं मतलब जब आंसर शीट मेरे पास आ जाए सबकी, तो मैं उसको सब ग्रुप पर डाल दूं. और मैं चाहता हूं कि सब लोग उसको बैठ करके आराम से पढ़ें, आराम से एक एक चीज़ देखें, क्या हुआ उसमें, क्या करना था, क्या नहीं करना था. ठीक है. नाउ, जैसा कि मैंने कहा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बहुत एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? ठीक है. आइडियाज़ के लिए दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? तो नहीं दिया जाता. इट इज़ नॉट फॉर एन आइडिया, इट इज़ जस्ट फॉर इनोवेशंस. जो चीज़ वास्तविक में है चीज़ें उसके लिए होती हैं. उसमें ट्रेड सीक्रेट्स भी आते हैं, उसमें आपका GI टैक्स वगैरह भी आते हैं. दोज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, एज वेल एज ट्रिप्स का एग्रीमेंट क्या था, WIPO क्या है, उस WIPO की कौन सी ब्रांच का है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. इंडिया का करंट सिनारियो क्या है? इंडिया का करंट सिनारियो में नीपम है. ठीक है. कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी क्या है? इसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं. ठीक है. और अटल इनोवेशन मिशन भी है. तो ये सारों को भी आप एड्रेस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी आप एड्रेस कर सकते हैं. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है? किस तरीके से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII किस तरीके से इसमें योगदान देती है? किस तरीके से CGP-DTM का जो था, जो रिसेंट में एग्ज़ाम था, उसमें जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मेरे पास नोट्स पड़ा ही हुआ है. आई विल सेंड इट टू यू ऑल. उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट हाँ, ये सब चीज़ें आप ज़रूर इनको कवर करिएगा. फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होगा क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड इनोवेशन की बात करें. सो किस तरीके से इनोवेशन को बढ़ावा मिल सकता है, स्टेम क्या होता है, ठीक है, वुमेन के पार्टिसिपेंसी कितनी है. साथ में रिसर्च में देखा गया पेटेंट क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, IoT में और बिग डेटा, इन सब में बहुत ज़्यादा पेटेंट्स आए हैं हाल फिलहाल में. क्यों आए हैं? रीसेंट इवेंट्स क्या है, रीसेंट डेटा क्या है, ये सब सारे के सारे पोर्शंस आप इस टॉपिक में ऐड कर सकते हैं. याद रखिएगा वापस से कंक्लूजन में, इंडिया हैज़ टू बी मच मोर इनोवेटिव
ठीक है। जितना इनोवेशन अभी चल रहा है इंडिया में, उससे कहीं ज़्यादा इनोवेशन होना चाहिए, और साथ में एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, ताकि इट शुड बी ईजियर फॉर एवरी पर्सन। अभी तो चलिए थोड़ा ईजियर है, और ज़्यादा ईजियर होना चाहिए, जिसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रोसीजर्स को जानने के लिए, लिटरेट करने के लिए लोगों को एक अलग इनिशिएटिव चलाना चाहिए, जैसा कि चलाया जा चुका है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। और ऐसे ही कंटिन्यूस वे में स्कूल्स में, कॉलेजेस में एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इनोवेशन को रजिस्टर कर पाएँ। अपने इनोवेशन हो गया, अपनी राइटिंग्स हो गई, अपनी पोइम्स हो गया, अपने ये सारे के सारे पोर्शंस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पोर्शन आपको कवर करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के उसमें, ठीक है। यही 2 टॉपिक है, इसमें ज़्यादा उतना कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑफ हाई वैल्यू, सो इसको अच्छे से लिखिएगा, टेक योर टाइम, अच्छे से लिखिएगा। आज संडे है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कंडक्ट लाइव क्लास 2, ठीक है। लाइव क्लास मैं शायद यूट्यूब पर ही लूँ, शायद मैं यूट्यूब पर ही लूँ। अगर मैं यूट्यूब पर लूँगा, लिंक आप लोगों के पास पहुँच जाएगी, ठीक है। या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर भी मैं लिंक डाल दूँगा। अगर आप पर्सनल व्हाट्सएप पर चाहते हैं या पर्सनली चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। जो भी आपका डाउट रहेगा, कल मैं बैठ करके इंडिविजुअली हर एक के डाउट को सॉल्व करूँगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डिफरेंट कर सकते हैं, और चीज़ों को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम को डील करेंगे। सो मेक श्योर करिए, आप टाइमिंग मुझे सजेस्ट कर दिए, प्लीज़ सजेस्ट मी अ टाइम फॉर इट, कि कब आप मैक्सिमम लोग, कब आप लोग कब फ्री रहेंगे, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही इनिशिएटिव्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर मैं रोज़ इवैल्यूएशन करता हूँ, मैक्सिमम लोगों का इवैल्यूएशन करता हूँ। अब जो बहुत रात में आते हैं, उसका इवैल्यूएशन फिर नेक्स्ट डे ही कर पाता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, यू हैव टू पे 199 एट मैकेनिकल वाइटामिन एट OKSBI पर आप कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन स्कैन दिस पर्टिकुलर QR कोड, आप स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं सेम नंबर पे, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को एक ग्रुप के साथ में ऐड करके फिर आप लोगों की प्रॉब्लम जो कुछ भी रहे उसको पर्सनली भी डील कर सकते हैं, और ग्रुप डिस्कशन से भी डील किया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, एक लाइक ज़रूर छोड़िएगा। कल भी मैंने कहा था कि लाइक करिए, बट मोस्ट ऑफ यू डिडंट लाइक दैट पर्टिकुलर वीडियो। इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स एज वेल एज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, मैकेनिकल वाइटामिन सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, और इसका लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज़ माई email ID इन केस ऑफ एनी अदर क्वेरीज जो आप लोग डील करना चाहते हैं, या इफ़ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंसर्न, फील फ्री टू मेल मी एट mechanicalvitamin@gmail.com पर। और हाँ, हिंदी वाले जो बच्चे हैं, हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो पिन कमेंट ज़रूर चेक कर लिया करें। पिन कमेंट में मैं इसका हिंदी डाल देता हूँ, हिंदी में इसकी टॉपिक का नाम क्या रहेगा। सो पिन कमेंट आप ज़रूर चेक करें, ताकि वहाँ से आप लोग ऐसे की को लिखना शुरू कर सकें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टाइमिंग मुझे बता दीजिएगा, वेदर यू वांट दैट पर्टिकुलर लाइव क्लास और नॉट, जस्ट टेल मी एंड लेट मी नो, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अच्छे से ऐसे लिखिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, और ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यू ऑल पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड विथ मी फ्रॉम लास्ट 3 to 4 days आर डूइंग क्वाइट वेल। सभी लोगों के परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ हुआ है, सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से ऐसे लिखिए, और कोई भी हेल्प हो, इन केस ऑफ एनी हेल्प, इन केस ऑफ एनी अदर रिक्वायरमेंट, प्लीज़ डू लेट मी नो वाया कमेंट और वाया पर्सनल मैसेजिंग मी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।